मूवी के शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिस पर कुछ डॉक्टर्स एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। तभी वह डॉक्टर मैरी आती है और वो लड़का उसे देखते रहता है और अचानक बीच में से चिल्लाने लगता है और मैरी उसे शांत करती है। दोनों डॉक्टर्स, डॉक्टर विक्टर और डॉक्टर मार्कस, खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया होता है। डॉक्टर मैरी उसे चेक करती है और कहती है कि ये बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह बर्ताव कर रहा है, इसे कुछ भी नहीं पता और सारी हरकतें 1 साल के बच्चे जैसी है। विक्टर और मार्कस दोनों बातचीत करते हैं, तभी विक्टर कहता है कि इसकी ताकत दिन ब दिन बढ़ने वाली है। यहाँ मार्कस उसे इंजेक्शन देता है और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और ऐसे कुछ दिन तक उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैरी उसे कुछ बेसिक चीज़ें सिखाती है, जैसे कैसे खाना खाना है, लेकिन उसे वो खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो सिर्फ दूध पीता है और मैरी का आईडी लेता है और मैरी को ही अपनी माँ समझने लगता है। यहाँ विक्टर और मार्कस उसके साथ खेलते हैं, तभी विक्टर देखता है कि उसके गर्दन पर एक फोड़ है और मार्कस कहता है कि मुझे तो सब ठीक लगता है, मगर विक्टर कहता है कि हमें इसका चेकअप करना होगा। तो मैरी इंजेक्शन से फोड़ देती है और उसका एमआरआई स्कैन करते हैं और डॉक्टर विक्टर उसकी रिपोर्ट्स देखते हैं और देखते हैं कि उसके चेहरे पर फोड़ दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। फिर मैरी उसके चेहरे पर दवाई लगाती है। तभी विक्टर कहता है कि मैं इसे ऐसे बिल्कुल नहीं बनाना चाहता था। तभी विक्टर कहता है कि अब हम इसे जिंदा नहीं रख सकते, इसका दर्द और बढ़ेगा और इसे तकलीफ होगी। तो मारी कहती है कि हम इसे कैसे मार सकते हैं, ये मर्डर तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते। तभी विक्टर कहता है कि ये तो कभी पैदा ही नहीं हुआ था, इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो मैरी कहती है कि फिर भी हम ऐसा नहीं कर सकते और विक्टर चला जाता है। या फिर मैरी, विक्टर और मार्कस उसे लिफ्ट में से एक रूम में लेकर जाते हैं और मैरी उसे शांत करती है और उसे मारने का प्लान करते हैं और डॉक्टर मार्कस उसे इंजेक्शन देते हैं और उसे बेहोशी की दवाई देकर कुछ केमिकल्स इंजेक्ट करते हैं। तभी उस लड़के को होश आता है और वो जोर से चिल्लाता है। तो विक्टर उसका गला दबाता है और विक्टर कहता है कि अब ये मर गए और वो लड़का भी अपनी आंखें बंद कर देता है। या दो डॉक्टर्स उसकी लाश को देखते और एक बेड पर रखते और एक डॉक्टर दूसरे से कहता है कि विक्टर ने क्या चीज़ बनाई है और वह कहता है कि इसकी आंखें तो मैं अपने पास से रखूँगा और उसकी आंखें निकालने वाला होता है। तभी दूसरा डॉक्टर कहता है कि इसके पहले सर को काटते, जिससे इसकी आंखें निकालने में आसानी होगी, और वो मशीन से उसका सर काट ही रहा होता है। तभी वो लड़का अपनी आंखें खोलता है और उन दोनों को भी मारता है और मशीन उठाकर वो उसी डॉक्टर के पास आता है जिसने उसका सर काटा था और वो उसी का सर काटता है। तभी वो डॉक्टर कहता है कि तुझमें 10 लोगों की ताकत है और वो हंसने लगता है और मर जाता है। उस लड़के को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो दिखने में बड़ा दिखता है, मगर जैसे मैंने कहा कि उसके दिमाग तो एक छोटे बच्चे की तरह होता है। फिर वो खड़े होकर मैरी का आईडी लेता है और उस रूम से बाहर निकलता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी वह गार्ड्स आते हैं और उसे बहुत मारते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं होता और वो उन्हें मारता है। और तभी उनमें से एक गार्ड फायरिंग करने लगता है। तो वो लड़का भागते हुए लिफ्ट में से ऊपर जाता है और पहली बार उस घर से बाहर निकलता है और सूरज को देखता है और वो जा ही रहा होता है। तभी उसके पीछे वहाँ के गार्ड्स लगते हैं और वो भागने लगता है और उन गार्ड्स का कुत्ता भी उसके पीछे लगता है। और तभी भागते भागते वो एक नाले में जाता है और उसी पानी में सो जाता है। उसे बहुत ठंड लगती है और वो वही नाले का पानी पीता है। वो आजू बाजू देखने लगता है और थोड़ा बहुत कुछ उसे समझ आता है और उसने वहाँ के बीटल्स और कीड़े मकोड़ों को खाया जिससे वो अपनी भूख मिटा सके। फिर वो मरे हुए हिरण को देखता है और उसके पेट में हाथ डालकर सड़ा हुआ मांस और कीड़े खाता है और उस लाश को पेट के नीचे लाकर वही सो जाता है। सुबह वो देखता है तो वह कुत्ता होता है और उसके और उस कुत्ते की बहुत अच्छी दोस्ती होती है और वो कुत्ता उसे दिखाता और सिखाता भी है कि कैसे खाना छुपाना है। और वो लड़का वहाँ पहली बार आग भी जलाता है और उसे आग जलाकर बहुत खुशी भी होती है क्योंकि ये सब उसके लिए नया होता है। फिर दोनों भी रास्ते पर जा रहे होते हैं और वो एक लड़की को खेलते हुए देखता है और वो लड़की उसे भी अपने साथ खेलने बुलाती है और दोनों नदी के किनारे पर खेलने लगते हैं। और वो लड़की कहती है कि इस स्टिक को पानी में फेंकना है और जिसकी स्टिक पहले उस साइड से बाहर आएगी वो जीत जाएगा। और वो लड़की जीत जाती है। उस लड़के को समझ नहीं आता और वो उसी को उठाकर पानी में फेंक देता है और वो लड़की डूबने लगती है और सारे लोग वहाँ खड़े होकर देखने लगते हैं और पुलिस भी तब तक आ जाती है। तभी वो लड़का पानी में डुबकी मारता है और उस लड़की को बचाता है और किनारे पर आकर उसे नीचे रखता है। तभी पुलिस उसे हाथ ऊपर करने कहती है और वो कुत्ता उन पुलिस पर भौंकने लगता है और उनमें से एक पुलिस उसे गोली से मार देता है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उनमें से एक पुलिस वाले को बहुत मारता है, इतना मारता है कि उसके चेहरे का नक्शा बिगड़ जाता है और वो अपने कुत्ते को उठाकर उसे दफन करने के लिए ले जाता है। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं और उसे बहुत मारते हैं और उसे ट्रैक्टर से घसीट कर ले जाते हैं। फिर हमें उसे पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है और यहाँ एक लेडी ऑफिसर उसे बातचीत करने की कोशिश करती है, मगर उसे कुछ बोलना ही नहीं आता। तभी लेडी ऑफिसर भी कहती है कि इसकी हरकत एक छोटे बच्चे की जैसी लगती है। वो उसे अपना नाम पूछती है तो वो कहता है कि मेरा नाम मॉन्स्टर है। उन दोनों पुलिस ऑफिसर को थोड़ा अजीब लगता है। तभी वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि मुझे तुम्हारी जेब में से ये आईडी मिला जो कि मैरी का होता है और उसकी फोटो देखकर मॉन्स्टर चिल्लाता है और वो दोनों ऑफिसर चले जाते हैं। फिर उसे बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं और जैसे कि हम देख सकते हैं कि उसके चेहरे पर पहले से भी ज़्यादा जख्म बढ़ी हुई है। मॉन्स्टर सपने में चला जाता है जहाँ वो देखता है कि उसका दोस्त कुत्ता उसके पास आकर बैठा है और उसकी माँ मैरी भी उसके पास आकर बैठी है। यह ऑफिसर्स मैरी को लेकर आते हैं और मॉन्स्टर सपने में से बाहर आता है और उसे माँ के घर बुलाता है, मगर मैरी कहती है कि मैं इसे नहीं जानती और चली जाती है और मॉन्स्टर जोर से चिल्लाता है। फिर दो ऑफिसर्स उसे गाड़ी में से लेकर निकलते हैं और उनमें से एक ऑफिसर से कहता है कि तुमने मेरे दोस्त बॉब के चेहरे का नक्शा बिगाड़ दिया और उसे जोर से गाली देता है और उसे बहुत मारता है। तभी दूसरा ऑफिसर उसे शांत करता है। तभी मॉन्स्टर मैरी का नाम पुकारता है
और वो ऑफिसर मैरी का आईडी उसके मुंह में डालता है और वही ऑफिसर जो उसे गाली दे रहा होता है वो उसे गोली से मार देता है और उसे दफना देता है। लेकिन मॉन्स्टर मरता नहीं और रात में सड़क के पास आकर सो जाता है। सुबह उसे एक आदमी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि गाना गा रहा होता है और उसका नाम एडी होता है जो कि देख नहीं सकता। और मॉन्स्टर उसके पास आकर बैठ जाता है। एडी मॉन्स्टर की आवाज़ सुनता है और उसे अपने पास बुलाता है और उसका नाम पूछता है तो वो कहता है कि मेरा नाम मॉन्स्टर है। और एडी उससे हैंडशेक करता है और एडी उसके टाइट कपड़े निकालता है जिससे मॉन्स्टर को थोड़ा अच्छा लगे। फिर एडी उसे अपने कपड़े पहनने देता है और दोनों भी निकल पड़ते हैं। या एडी रोड साइड में गाना गाता है और मॉन्स्टर पैसे इकट्ठा करता है। एक तरह से दोनों भी एक दूसरे को हेल्प करते हैं। दोनों भी रास्ते से जा रहे होते हैं तभी एडी को डस्टबिन में से खाने की खुशबू आती है और वो मॉन्स्टर से कहता है कि जाओ जाकर देखो कुछ अच्छा खाना मिले तो लेकर आओ। मॉन्स्टर डस्टबिन में से चूहे की लाश निकाल कर एडी को देता है और एडी उस पर चिल्लाता है और कहता है कि ये अच्छा खाना नहीं है और उस चूहे की लाश को फेंक देता है। फिर दोनों भी शाम के वक्त रोड के साइड बैठ जाते हैं और एडी मॉन्स्टर को वाइन देता है लेकिन मॉन्स्टर को वो वाइन बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। फिर एडी सिगरेट पीता है तभी मॉन्स्टर लाइटर को देखता है और क्योंकि उसने पहली बार लाइटर देखा होता है तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। यहाँ रात को दोनों भी सो रहे होते हैं तभी दो चोर चोरी करने आते हैं और एडी को मारते हैं। तभी मॉन्स्टर खड़ा होता है और उन दोनों को मारता है और क्योंकि उसके पास ताकत आम आदमी से ज़्यादा होती है तो दोनों भी मर जाते हैं। सुबह ऑफिसर्स आकर देखते हैं तो पुलिस कहते हैं कि ये शायद चोरी करने आए थे, आपसे झगड़े में मर गए। मॉन्स्टर वहाँ से देखता है और चला जाता है। मॉन्स्टर ऐसे रास्ते पर देख रहा होता है और कुछ सोचता है और वो अपने आप से कहता है कि मैं सिर्फ बोझ हूँ इस धरती पर और कुछ नहीं। तभी वहाँ वेंडा आती है जो कि एडी की दोस्त होती है और मॉन्स्टर उसे पहली बार देखता है। एडी कहता है कि मैं इसे बोलना सिखा रहा हूँ और वेंडा उसका चेहरा देखकर डर जाती है और कहती है कि बचपन से तुम ऐसे हो क्या। लेकिन मॉन्स्टर को कुछ समझ नहीं आता और वेंडा उसे पूछती है कि तुम्हें पता भी है कि तुम कैसे पैदा हुए थे और उसे कुछ वीडियोस दिखाती है जिससे उसे कुछ आइडिया मिले कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। एडी वेंडा से कहता है कि इसे कुछ नहीं पता और वेंडा कहती है कि मैं इसके साथ नहीं सोने वाली। वेंडा मॉन्स्टर से पूछती है कि तुमने लास्ट टाइम कब नहाया था तो एडी कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें $100 देता हूँ और उनका खर्चा भी मैं ही करूँगा। और वेंडा मान जाती है। एडी रूम बुक करता है और मॉन्स्टर और वेंडा दोनों भी रूम में जाते हैं। वेंडा उसे पूछते कि ये कौन है, किसका आईडी लेकर तुम घूम रहे हो और उसे गूगल करके दिखाती है और मॉन्स्टर मैरी का फोटो देखता रहता है। फिर वेंडा उसे नहाने भेजती है और जैसे वो नहाकर बाहर आता है तो उसे देखकर वेंडा डर जाती है क्योंकि उसके पूरे शरीर पर अजीब से जख्म हो गए होते हैं। वेंडा कहती कि मुझे माफ़ कर दो मॉन्स्टर, मगर मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकती। और वो कहती कि सच में तुम बहुत ज़्यादा बदसूरत दिख रहे हो। मॉन्स्टर उसके करीब आता है और गले लगाता है और ज़्यादा ताकत लगाने के कारण उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और वेंडा मर जाती है। या एडी को वेंडा की आवाज़ सुनाई देती है और वो दरवाजे के पास आकर दरवाज़ा तोड़ देता है और वो मॉन्स्टर और वेंडा को आवाज़ देता है और उसे कुछ गड़बड़ लगती है और समझ आता है कि वेंडा मर गई है। एडी को बहुत गुस्सा आता है और उसे मारने लगता है और मॉन्स्टर उसे धक्का देता है लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही जोर का धक्का होता है और एडी दीवार से टकरा कर मर जाता है और मॉन्स्टर को बहुत बुरा लगता है और रोने लगता है। तभी नीचे पुलिस की गाड़ी की आवाज़ आती है और मॉन्स्टर कपड़े पहनकर वेंडा का फ़ोन लेता है और बाय मिस्टेक जीपीएस चालू होता है जिसकी मदद से वो मैरी के घर जाने निकलता है। फिर भी सड़क में उसे पुलिस वाले रोकते हैं और वो वही पुलिस वाला होता है जिसने उसे गोली से मारा होता है और मॉन्स्टर को कहता है कि तुझ में हिम्मत नहीं है मुझे मारने की और उसे फिर से गाली देने लगता है। तभी मॉन्स्टर उसे भी गोली से मार देता है और मैप्स की मदद से वो मैरी के घर पर पहुंच जाता है। यहाँ वो विक्टर को भी देखता है और घर के अंदर जाता है। मॉन्स्टर विक्टर का गला दबाता है और मैरी उसे छोड़ने के लिए कहती है तो भी मॉन्स्टर कहता है कि तुम तो मुझे नहीं जानती। लेकिन मैरी बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ रखती है और कहती कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसे कहती कि तुम्हारा नाम एडम है। फिर विक्टर और मैरी मॉन्स्टर को लेकर अपने लैब में जाते हैं। विक्टर उसे एक चीज़ दिखाता है और उसे कहते हैं कि हमने तुम्हें ऐसे ही बनाया था। मॉन्स्टर भी देखकर चौंक जाता है और विक्टर कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। वो कहता है कि तुम्हारे सेल्स प्रॉपरली रेप्लिकेट नहीं हुए इसलिए तुम ऐसे दिख रहे हो। मॉन्स्टर कहता है कि ये मैं नहीं हूँ। मॉन्स्टर उस मशीन के पास आकर देखता है तभी विक्टर कहता है कि ये मिट्टी का पुतला है और इसमें हम जान डाल सकते हैं। तभी मॉन्स्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो मशीन को तोड़ देता है। विक्टर अपने हाथ में इंजेक्शन लेता है और जैसे मॉन्स्टर उसके पास आता है तो उसे बेहोश कर देता है और मैरी को कहता है कि अब मैं इसका सर दर्द से अलग करके रहूंगा और मैरी को साइड में करके वो उसका गला काटने लगता है। तभी मैरी विक्टर पर हमला करती है और जाने अनजाने में विक्टर मैरी का भी गला काट देता है और मैरी मर जाती है। और जैसे कि मॉन्स्टर ने अपने सपने में देखा था कि वो कुत्ता और उसकी माँ उसके पास में आकर सोए हुए हैं और विक्टर वहाँ से भाग जाता है। यह मॉन्स्टर मैरी को उठाकर अपने साथ जंगल में आता है और वो अपने आप को कहता है कि अब मैं खुद को ही मार दूंगा और वो दोनों भी आग में जल जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। और ये मूवी यही ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।